या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल रोहित। बागे मदीना बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था शास्त्रीनगर शोलापुर की जानिब से लिया गया इस कार्यक्रम के सदर उस्मान सर और सबीना इंगड़गी मैडम थे। करियर गाइडेंस इन द फील्ड ऑफ जेट एंड नेट एग्जाम के ताल्लुक से 10वीं 12वीं इंजीनियरिंग मेडिकल पास युवकों को जेट और नेट की मालूमात देते हुए एग्जाम कैसे देनी चाहिए ऐसी मालूमात देते हुए गदवाल सर, मौलवी सर, जुबैर बसरी सर, मुजम्मिल जमादार सर एग्जाम कैसे फेस करना चाहिए, इन टीचरों ने अच्छी मालूमात युवकों को दी। इस प्रोग्राम में युवक लड़कियां बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तंबोली अबू रहीम ने नेट 616 और शेख तोहरा ने नेट 585, शेख शिफा ने नेट 562, मेझा विजय ने 90 सीटी। इन कामयाब युवकों को गुलाब का फूल पेन देकर सत्कार किया गया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए लोगों का साथ रहा फहीम कुरैशी, नईब जमादार, अल्लाह बख्श मुल्ला, मोहम्मद परमपल्ली, सैफन शेख, गफार चितापुरी, जाफर अली मुल्ला, अकील कलबुर्गी, अखलाक लगरी, एजाज लंगरी, हनीफ गुलगुड़े, मजिद पैरामापल्ली, फैज अहमद बुजुर्ग, करीम बागवान, सालिक शेख, सालिक नायकवाड़ी, सादिक चकोले और बागे मदीना के हाफिज इमरान खान ट्रस्टीज मौजूद थे। इस प्रोग्राम के संयोजक हरीश भाई कुरैशी और उनके साथी मौजूद थे। लोक प्रधान न्यूज चैनल को क्या कहा देखिए, इसका जायजा लिया है हमारे रिपोर्टर गफूर सौदागर और कैमरामैन सईद शिपाई। इन्होंने खास तौर पर BCA, BSc, BCA के बाद ये जो तलबा है या IT के रिलेटेड या फिर MCA, MCM के लिए आगे जा सकते हैं, ठीक है। और फिर जो BA, BCom के जो बंदे हैं उनके सामने आइदर वो अपने कुछ पेरेंट्स के रिलेटेड कुछ अपने बिजनेस करते हैं, ठीक है, या फिर और BEd करना है तो उसमें वो आगे चले जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अभी IT का पूरा ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिलेटेड आपको कोई डिग्री हासिल करने की जरूरत नहीं है। BA का बच्चा हो या BCom का हो या BCA हो या BSc हो या BCS हो, ये सारे लोग आज IT के रिलेटेड छोटे मोटे बहुत अच्छे कोर्सेस है जो कोई नहीं कर सकता। जिसको इंग्लिश बोलना आता है वो भी कर सकता, जिसको इंग्लिश नहीं बोलने आता है वो भी कर सकता है, ठीक है। कौन से कोर्सेज है? जैसा अभी पता है अभी मार्केट के अंदर एक क्लाउड कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? क्लाउड कंप्यूटिंग और हडूप टेक्नोलॉजी, लिनक्स एडमिन, यूनिक्स एडमिन, ओरेकल DBA, एप्स DBA, रैप DBA, जावा डेवलपर, ये ऐसे कुछ कोर्सेज है। ये आपके सामने नए नए हैं, लेकिन अगर हमको ये चीज़ों पर आगे बढ़ना है, ये वर्डिंग मैं आपके दिमागों में बिठाना चाहता हूँ सिर्फ। अभी इसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनके ताल्लुक से अपने रिश्तेदारों के अंदर या फिर अपने दोस्त अहबाबों के अंदर या फिर अपने मोहल्ले के अंदर जो भी IT के रिलेटेड बंदे हैं जो जॉब करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास भी जाइए या फिर हम यहाँ पर अवेलेबल है इसी काम के लिए है कि BA BCom की बात के साथ कौन सा कोर्स करना है। सिंपल कोर्सेज मैं वापस से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, क्लाउड एडमिन और ओरेकल DBA, और ये कोर्सेज भी बहुत ईजी है। इसमें कोई स्पेसिफिक मैथ्स की जरूरत नहीं है आपको। बच्चे डर जाते हैं, खास तौर पर हम जब बच्चों से मुलाकात करते हैं और उनसे बात करते हैं तो ये बातें हमारे सामने आती है कि सर उसमें मैथ्स है। तो मैथ्स को सबसे बड़ी चीज़ तो सर मैथ्स ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंशाल्लाह। अब ये चीज़ नॉर्मल चीज़ है, हम लोग उसको क्रैक कर सकते हैं। ये हमारे लिए फिक्र का लम्हा है या फिर खुशी का लम्हा है? शायद फिक्र का लम्हा हो सकता है कि हमारे लड़के आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन अगर आप इसे मेरे नजरिए से देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का लम्हा है। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आज ये लड़कियां कामयाब हो जाए, चाहे फेल हो जाए, चाहे 2 साल बाद ग्रेजुएट करें, MBBS करें, चाहे उनकी शादी हो जाए, जो कुछ हो जाए, लेकिन आने वाली जनरेशन को जो माएँ मिलने वाली है वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड रहेंगी और हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो 100% एजुकेटेड होने वाली है। इसकी गारंटी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली। और सबसे दूसरी बात कि जो तालिब इल्म बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाबी हासिल की है, मैं तो उनको मुबारकबाद देना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनसे ज्यादा मुबारकबाद के हकदार है उनके माँ बाप और उनके असातिज़। अभी इस शास्त्रीनगर एरिया में मैं बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे रहूँगा इंशाल्लाह, आगे की जिंदगी में यही भी गुजरेगी। तो एक चीज़, 2 सबसे जो खास क्वेश्चन होते हैं माँ बाप के वो ये होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है
वो ये होता है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं। क्या क्वेश्चन होता है? हमारा बच्चा पढ़ता नहीं। और ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ का नहीं, इस सभी जगह के लिए क्वेश्चन है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं सबसे पहले आता हूँ, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? कुछ माँ बाप उससे मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, उसको क्या है? इसकी सबसे अहम वजह ये है कि बच्चा पहली से लेकर 8वीं तक पास हो जाता है, माँ बाप का उसके एजुकेशन में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। बच्चा 9वीं 10वीं भी पास हो जाता है, उसमें भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। उसके बाद वो बच्चा 11वीं में जाता है और जब पता चलता है कि हाँ इसको ये एग्जाम देना है, इसको नीट देना है, इसको सीटी देना है, तब उसकी पढ़ाई के पीछे गाइडेंस के लिए रखा गया था, जो कि बाग मदीना बहुउद्देश्य सामाजिक संस्था की ओर से रखा गया था। इसी के साथ साथ इसमें खुसूसी मेहमान जो सदर थे, जनाब उस्मान सदर, और एक्सपर्ट जनाब गदवाल सर, ऐसे जो खुसूसी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो स्टूडेंट्स को भलाई के लिए काम करते हैं, ये आए हुए थे, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पेरेंट्स को ये समझाया कि स्टूडेंट्स को लेकर किस तरीके से अवेयरनेस होनी चाहिए, किस तरीके से एक मॉडल बनाना चाहिए, किस तरीके से एक शेड्यूल होना चाहिए। इसी के साथ साथ प्रैक्टिकल बेस पे किस तरीके से काम करना चाहिए, इसके लिए एक डेमो जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है उनको भी रखा गया था और उनकी गुलपुशी की गई। उसी के साथ साथ जो 10th और 11th में जो स्टूडेंट हैं उनकी भी हिम्मत अफजाई की गई है, जो कि बाग मदीना बहुउद्देश्य संस्था की तरफ से की गई। उसी के साथ इस पूरे प्रोग्राम को ख़ास तौर पर लीड किया है हारिस कुरैशी, जो युवा नेता हैं MIM के, उन्होंने। उसी के साथ ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ मौला अली सर का, जनाब जुबैर भाई साहब का, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। इसी तरह ये एक्सपर्ट्स आए और इन्होंने जो है ना अवाम की बेदारी, इल्म को लेकर जितनी बेदारी की हमारे मुसलमान कौम को ज़रूरत है, उसी तरह इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम रखा गया था। तो मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि समाज में ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हों जिससे स्टूडेंट में अवेयरनेस बढ़ जाए। इसी के साथ मैं अपनी बाइक को ख़त्म तो मैं आए हुए इस जलसे में सभी हमारे स्कॉलर जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया स्टूडेंट को, आगे जो है ना हम कौन से एग्ज़ाम को कैसे फेस कर सके, पूरा डिटेल में उन्होंने बताया। तो आए हुए सभी मेहमानों का हमारे बाग मदीना बहुउद्देश्य सामाजिक संस्था की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह ये हमें आगे इसी तरह सपोर्ट करेंगे, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। व्हेज नॉन व्हेज जेवण मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल रोहित। व्हेज मध्ये व्हेज दिवाणी हंडी, बटर पनीर, व्हेज कोल्हापुरी, मिक्स व्हेज, काजू करी, पालक पनीर, दाल तडका यांसारखे भरपूर व्हरायटीज उपलब्ध। नॉन व्हेज मध्ये स्पेशल मटन बिर्याणी, स्पेशल दम बिर्याणी, स्पेशल एग बिर्याणी, स्पेशल पनीर बिर्याणी खवयांसाठी उपलब्ध। तसंच स्पेशल मटन मधील आयटम सुद्धा मिळतील। हंडी गोश्त, मटन दिवाणी हंडी, मटन डबल गोश्त, मटन रोगन गोश्त, मटन अंगारा, मटन मोगलाई, काश्मीरी मटन, मटन मसाला, रोहित स्पेशल मटन। चिकन आयटम्स मध्ये बटर चिकन, बोनलेस चिकन, हंडी चिकन, मसाला चिकन, मलाई चिकन मिळेल। तंदुरी मध्ये तंदुरी चिकन, तंदुरी लेग पीस ग्राहकांसाठी मिळेल। स्वच्छता, उत्तम सर्व्हिस आणि जेवणासाठी खास सोय फक्त आणि फक्त हॉटेल रोहित मध्ये। चवीला टेस्ट, हॉटेल रोहितचे जेवण बेस्ट। बर्थडे पार्टी, कार्यक्रम, विविध पार्टींचे ऑर्डर्स ही स्वीकारले जातील। ग्राहकांसाठी खास पार्सलची सोय। आमचा पत्ता हॉटेल रोहित, दात रस्ता अपोजिट कारीगर पेट्रोल पंप सोलापूर।